क्या आपको लगता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया या मिडिल ईस्ट है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। असली जंग तो अब अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में शुरू होने वाली है। एक लंबे अरसे बाद अमेरिका फिर से एक नए खेल में फंसने वाला है। पिछले कुछ सालों में जब अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में बिजी था, तब चाइना ने पीछे के दरवाजे से आकर चुपचाप लैटिन अमेरिका में अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पकड़ बना ली। उन्होंने वहां $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए और नतीजा ये हुआ कि आज ब्राज़ील और चिली जैसे देशों के लिए चाइना एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और ये बात अब अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। अब इसका जवाब देने के लिए अमेरिका वही पुरानी 1823 की पॉलिसी वापस ला रहा है, जिसे मोनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता था। इस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। अब इसका वर्जन 2.0 चल रहा है, जिसका साफ मतलब है कि कोई भी बाहरी ताकत अगर यहाँ आई तो उसे सीधा यूएस के मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का सामना करना पड़ेगा। जहां 1823 में इस डॉक्ट्रिन का निशाना यूरोप था, वहीं आज इसका रुख पूरी तरह चाइना की तरफ है। अगर आपको लगता है कि यह कोई कहानी है, तो ज़रा अभी हाल के कुछ इवेंट्स देखिए। इस साल जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला में डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन किया, एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से, जिसमें निकोलस मदुरो को उनके कंपाउंड से कैप्चर कर लिया गया। वेनेजुएला चाइना का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जहां चाइना ने सालों से हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और वहां के ऑयल सेक्टर में भी स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट रखता था। यानी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे ऑयल कंट्रोल, रीजनल इन्फ्लुएंस और चाइना के ग्रोइंग रोल को ख़त्म करने का प्लान था। और पिछले ही महीने पेरू में एक स्कैंडल सामने आया, जिसे वहाँ शिफा गेट कहा गया। वहाँ के इंटरम प्रेसिडेंट चुपके से एक चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेस्टोरेंट में मीटिंग्स कर रहे थे, जिसके एक्सपोज होने के बाद उनकी सरकार ही गिर गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को लेके इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है? इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न है लिथियम और कॉपर। दुनिया का 50% से ज़्यादा लिथियम अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के लिथियम ट्रायंगल में मौजूद है। और अगर अमेरिका को इलेक्ट्रिक कार्स और एआई रेस में चाइना को चैलेंज करना है, तो उसे ये रिसोर्सेज हर हाल में चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है बॉर्डर और माइग्रेशन सिक्योरिटी। अमेरिका समझ गया है कि बॉर्डर पर सिर्फ दीवारें खड़ी करने से लोग नहीं रुकेंगे। अगर पड़ोसी देशों को स्टेबल और अपने इन्फ्लुएंस में नहीं रखा गया, तो ये रेफ्यूजी क्राइसिस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका दुनिया की पुलिस बनने के साथ साथ अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड भी बनने लगा है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी। क्या अमेरिका अपने बैकयार्ड को एक इम्पेनिट्रेबल किला बना पाएगा, या चाइना अपनी मनी पावर से पड़ोस में ही अपना बेस बना लेगा? आपको क्या लगता है?